ग्राफिक पर बाहर सर वो रिएक्शन में हुआ है वो रिएक्शन में हुआ। अच्छा क्या हो गया वो बड़ा मैं स्विफ्ट लेकर आ रहा था तो बाइक वाला कट ऑफ बैठा उसका लगी बाइक वाला। ठीक है चलो फोन करेंगे हाँ है ना। हाँ कैसे करें बेटा सोचो। पार्थ कहाँ है पार्थ। पार्थ स्टेप क्या लिखूं बेटा बोल। Sir, sin 1 by x plus cos 1 by x minus 1 into x divided by x. उसके बाद कोई नहीं बोलेगा सिर्फ पार्थ मेहता बोलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तेरे ध्यान में क्या आता है। x को नीचे ले जाएंगे तो sin 1 by x upon 1 by x होकर 1 हो जाएगा। फिर ये तो इसके पूरा x फिर इधर x मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे cos वाले में। इधर x मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने का तो इसकी वैल्यू रेड वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी। और ये तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा वापस। कुछ गलत क्या हो ये गलती बताएगा कोई बच्चा। ये डिनोमिनेटर में 1 by x होना चाहिए ना। हाँ पहली तो सही है। e की पावर 0 1 आ जाएगा आंसर। हेलो एड्रेस कौन सा एड्रेस पे है। हाँ खुला होगा एड्रेस कौन सा आपको वही तो बताओ ना 2 एड्रेस है। हाँ ठीक है हाँ तो अभी इस एक्सप्रेशन की इसकी लिमिट कितनी आएगी कोई बच्चा बताएगा क्या -हाफ। जुगल कितनी आएगी 0 क्यों समझाना वो 1 by x भी है। अच्छा वो 1 by x बाहर है। ये तो -हाफ होगा लेकिन ये एक्सटेंड इन्फिनिटी तो कितना हो जाएगा 0। हाँ यस सर। और ये कितना हो जाएगा 1 तो आंसर कितना आ गया तुमको डंडे से मार मार के पढ़ाना चाहिए तभी तुम सुधरोगे। मन तो करता थोड़ा कोरोना और सही हो जाए तुमको 5-5 को बुला के पढ़ाऊं बेटा। गुड इवनिंग सर। होमवर्क किया तूने गुड इवनिंग का रिप्लाई बाद में करूंगा पहले। हाँ हाँ पूरा किया सर। ठीक है वेरी गुड इवनिंग। तुमने अभी तो तुमको आदत लग गई। इसका आंसर कितना होता है हाफ। अब तो बस अभी इतनी प्रैक्टिस डालो कि 1 माइनस cos x पे अब इसका आंसर कितना होगा। तो मैंने 0 क्यों लिखा वो ऊपर x से मल्टीप्लाई डिवाइड। मैंने तो स्टूडेंट लाइफ में फील कर लिया था कि 1 माइनस cos x को सिर्फ सेटिस्फाई कौन कर सकता है डेफिनेट आंसर लाने के लिए। तो x स्क्वायर उसको x से कम मिलेगा तो पक्का मतलब ऊपर नीचे x से करेंगे तो वो हाफ और ये 0 है तो टोटल। कल इसलिए मैंने वो f ऑफ x वाला सवाल कराया था याद आ रहा है। f ऑफ x बाय x स्क्वायर की लिमिट दे रखी थी फिर f ऑफ x की पूछी थी बॉक्स f ऑफ x की वो इसी सवाल को ध्यान में रख के फ्रेम किया गया था। लिख लिया नहीं सर एक चिन्मय के अलावा सबने लिख लिया। अब अब अगला क्वेश्चन है चलो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं तुम्हारा। देखो मैं कितने क्वेश्चन करा रहा हूं पहले तो मुझे फॉर्म बता देना कौन से ताकि मेरे बच्चों को फॉर्म क्लियर नहीं होगा तो कैसे चलेगा। 1 raised to infinity। अब कर ट्राई मारोगे ना खुद से आंसर ला दोगे ना अभी तो। सर हाँ ईजान तू आज आंसर ला दे सारे क्लास में तेरा मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा मेरे पे। तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट था
हो भी सकता है, पर यदि याद कर देगा तो है भी, पर ईदान से पहले कोई और कर देगा तो ईदान के पॉइंट कम हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम ईदान को कंपटीशन दो। ईदान बोला क्लास में कंपटीशन ही नहीं, इसलिए तो मैं होमवर्क करके लाता ही नहीं हूँ। किसी कार है? मेरी फैन बंद करने की आवाज आ रही है। सर मतलब बहुत ज्यादा अजीब आंसर है। ई की पावर -1/30। शाबाश, हो जुगल कंपटीशन देने लगा है भैया। ये कौन सा फॉर्म दिख गया तुमको? 1 की पावर इन्फिनिटी। अच्छा, ई की पावर में क्या चल जाएगा? 3 - √9 + 6। इसमें से एक कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? -√9 + x अपॉन में 2 प्लस √9 + x और इनटू कितना हो जाएगा? cosec x। 1/5। तुमको पता ना कि रूट में रेशनलाइजेशन करना बेस्ट होता है। हाँ सर। जैसे तुम देखो, सोचो एक बार, पहले तो तुम ये देखो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन बना रहा है, जो कंट्रीब्यूशन, क्या इसका कोई कंट्रीब्यूशन है क्या? नहीं। नहीं है ना, तो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, तो ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। देखो मैं अभी स्टेप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे करते भी शर्म आती है। तुम्हारी इतनी अच्छी स्किल है ना, तुम लोग ये काम दाम मत क्या करो। 9 - 9 ये कितना हो जाएगा? कोई बच्चा बताएगा? ये -x आएगा ना एक। हाँ ये ऊपर वाला -x आएगा, माइनस बाहर निकाल दो, लेकिन ये तो -1 नहीं हो गया क्या? हाँ यस। अब यहाँ 0 डाल दो बाकी सब जगह, तो कितना आंसर आ गया? e⁻1/30। 0 डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा? 6। अब मैं तुमको एक थोड़े सालों की जेई का बताता हूँ, मेंस का। वो लोगों ने हरकतें क्या की बताऊं? मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अपने मेरिट से एक बच्चा गलत करके आ गया था। जैसे ऐसा लिखा हुआ था, यही सवाल मान लो, ठीक है। इसका आंसर कितना है अपने पास बेटा? -1/30। ई की पावर -1/30 है ना, लेकिन उन्होंने क्या लिखा? एल देके पूछा, देन वैल्यू ऑफ log l, ये पूछ लिया। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ऑप्शन में उन्होंने क्या किया, बच्चों को धमकाने के लिए पहले में डाल दिए ई की पावर -1/30, दूसरे में -1/30। बच्चा ध्यान इतना दे के बच्चा क्या हो जाता है, इतना पढ़ते बच्चा, क्योंकि पेपर का प्रेशर होता है, वो लॉग तो देखता ही नहीं है, वो लिमिट का आंसर निकलता कितना फटाफट, e पावर -1। वो बस वही खत्म कर देते हैं वो लोग। तो क्वेश्चन पढ़ना आराम से चाहिए। क्लियर? यस सर। ओटीपी क्या है बेटा? ओटीपी शेयर करना चाहिए क्या? आरबीआई मना करता है। 678 689। सर किसका है वो भी बता दो। 678 689 अमेजन का है। तब तो कर देना चाहिए। हाँ सर। आरबीआई इसमें मना करता है। तुमने वो आरजे रोशी दीदी कभी सुने? हाँ सर। 689 6 8 9। लकीली तू
यस सर। चलो अभी थोड़ा और लेवल बिल्डअप करते हैं। अभी जान के बाद मौका है बेटा। देखो अभी टॉप पे कौन चल रहा है फेवरेट में, जो आंसर देगा वो फेवरेट होता जाएगा। ये खोल के देख ले क्या आ रही कैसे। ये जो भी आज फेवरेट कौन होगा जिसके आंसर आएंगे, अभी कौन चल रहा है टॉप पे? वेल हाँ, अब तो जुगर को कंपटीशन देगा उसके लिए। कौन सा फॉर्म है ये तो बता दो। 1:2। हाँ, ये तो बहुत इजी सवाल हो गया ना तुम्हारे लिए। क्या जुगल को कोई जुगल कंपटीटर आ पाएगा मार्केट में? -x²/2। ओहो जुगल। दूसरा कौन है उसके पैरेलल में? हर्ष। टक्कर चल रही है लगभग लगभग। हाँ सर, आया सर। भैया एक दिखाना, बहुत छोटी लग रही है फिर भी तुम्हारे बारे में उधर ऐसी है सारी, बड़ी भी होगी बेटा, सारी निकाल लो यार। का फोन क्यों आ रहा है? एक बार बात कर लेना उससे क्या कर रहा है। इसे कम किया इंटू क्या कर दिया बेटा? n e⁻x e⁻x करो ना। क्या बेटा? तो आंसर e⁻x करो ना। हाँ, अब तुमको तो आदत तो पड़ी हुई है कि कोस को बैलेंस करने के लिए किसका स्क्वायर करोगे ऊपर नीचे? x/2/n। हाँ, अभी ये ऑर्डर देख लेते, काफी सारी है ना तो। हाँ छोटे बड़े ना, छोटे बड़े नहीं, छोटे बड़े बेटा ध्यान से देख। हाँ फिर भी सही है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। तो ये इस पैर को क्या नाम दोगे बेटा? -1 हाफ 1/2। और n से n कट गया। माइनस तो x पे लिमिट n पे, ध्यान रखना x पे नहीं थी। हाँ चलो अभी देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जुगल चल रहा है, सेकंड प्रायोरिटी पे कौन चल रहा है? होशियार। और एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, अभी कुछ ज्यादा टाइप तो पढ़ाया नहीं मैंने। ए बी पॉजिटिव, बी बी पॉजिटिव और n बिलोंग्स टू n।
2 मिनट ना जेडी, वैसे तो फंस गया ढंग से। ज्यादा उस रबे को बोलता हूँ सर आंसर बी बाई आ रहा है। हाँ जुगल का, लेकिन पहले मैसेज आ गया सर मैसेज बोलने की राह देख रहा था। बी की पावर 1 बाई है, ऐसा आंसर है। मतलब ई की पावर में वो सिर्फ हाँ ई की पावर ln b बाई a, उसको सिंप्लीफाई करेगा तो b की पावर 1 बाई भी ये तो टफ हो गया यार, एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया यार। ये कैसे कर दो ये न्यूट्रल, इसमें कोई किसी को पार्शियलिटी नहीं ना। तो ये तो तुम पहले सोचो कि ई की पावर में क्या करोगे, एक कम कर दोगे तो ये वाला तो 1 आएगा, ये उड़ जाएगा। यस इनटू कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। जो इनटू एन ही आएगा ना, 1 बाय एन होगा 1 बाई n बाद में। अरे ये इनटू एन नहीं आएगा ये तो। बी की पावर n -1, हाँ हो गया ना ये तो। हाँ बी की पावर 1 बाई n -1, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए 1 बाई n मिल गया, और a अपना पड़ा हुआ अलग से। इसके लिए तुम क्या लिखोगे, ln b, और आगे क्या पड़ा हुआ बेटा 1 बाई ऊपर चला बी की पावर कितना हो जाएगा 1 बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। एक सेकंड से लिख देते हैं। सर वो 1 सेकंड रुक सकते हो। मुझे तेरे से हो जाना चाहिए सवाल अभी। तुम सवाल को देख डरते हो कुछ लोग तो। अभी मैं पता है इस पे कितने क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 3 क्वेश्चन और 6 7 8। यस सर हो गया। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस पे पहला क्वेश्चन, जान कर रहा नहीं कर रहा सॉल्व। जुगल इंस्टाग्राम बंद कर दिया ना। हाँ सर। पक्का। हाँ मैं किसी बच्चे को बोलूंगा जुगल को मैसेज करके रिप्लाई तो कराता नहीं आता है तो नहीं आएगा। ये कौन सा फॉर्म है आशिक लोगों, 1 की पावर इंफिनिटी। कैसे डिसाइड किया 1 की पावर इंफिनिटी। n बाय n हो गया। हाँ सब तुमको जेई का भी बता दी, वो कभी बार एल देख के लोग एल की वैल्यू पूछ लेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन पढ़ने में मेंस में बहुत इजी क्वेश्चन आता है लिमिट्स का, बहुत ज्यादा इजी। तुमको फंक्शन चैप्टर इजी नहीं लग रहा क्या, ये सही से बताना। ये फंक्शन से हाँ सर। सर e रेज टू n क्या सर e रेज टू n आ रहा। नहीं कंपटीशन दे रहे बच्चे आज, लेकिन आज जुगल को और कंपटीशन देने में यदि हर्ष ने पहले कर दिया, हर्ष ऊपर हो जाएगा अभी चार्ट में। ये चार्ट ऐसा चल रहा है। ईजान जल्दी कर, आंसर ला। सर अभी ये वाला समझ में नहीं आ रहा।
ये श्योर नहीं हूँ पर e raised to l n फैक्टोरियल। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके क्या बोल सकते हैं बेवकूफ इंसान? आंसर सी है ना? ई एल एन एन हाँ फैक्टोरियल क्या कर n सकता है? फैक्टोरियल, n सॉरी सॉरी, n factorial. फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। ओहो, अभी टॉप पे कौन आ गया है? ये सही है। अब तो कराना पड़ेगा ना। हाँ और तुम, मुझे तो यदि मैं -1 करूंगा, सोचो एक बार, तो या -n नहीं आ जाएगा क्या? हाँ हाँ यस सर। सर। 1/, तो -n को ऐसे लिख दें क्या? तो एक एक में स्प्लिट। तुम तो क्या बांटने में विश्वास रखते हो ना, अकेले रखने में क्या मजा है? अकेले रखने में कुछ मजा है क्या लाइफ में बेटा? और इंटू क्या चलेगा? ये nx इंटू मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या? सोचो भाई, ये समझ में आया ना मार्मिक मैंने कैसे हाँ किया? सर। -1 आया तो -n आया, यस सर। और -n के n टुकड़े कर दिए, ये -1 करके ऐसे। अच्छा, अब उसके बाद इंटू क्या करना है? nx। nx और ये जो तुमने x लिखा है, वो तुम उस प्यार का क्या नाम कर सकते हो बेटा? प्यार 1 से by डिवाइड बाय 1 बाय x। जैसे तुमने, बस अगले इसी स्टेप में कर देता हूँ, ठीक है? मुझे आलस आ रहा है। तो ये कितना बन जाएगा? ln1। ये कितना बन जाएगा? प्लस ln3 कितना बन जाएगा? ln n। और तुमको तो लॉ की इतने बेसिक फंडे तो आते ही हैं। ELN कट जाएगा तो n फैक्टोरियल आंसर आ गया। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तुम लोग क्या गलती कर रहे थे? मैंने तो वो -n की जगह जल्दी जल्दी में -1 ही कर। एलसीएम लोगे तो -n हो जाएगा ना। हाँ पर वही वो -1 कर। अभी जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, वो टॉप में आता जाएगा, ठीक है? पीयूष, आप क्या कर रहे थे? वो मैं n का ही कर रहा था, फिर n रेज टू 1/x को 1 देके फिर n-1 बच के फिर ऐसे एक एक करके कर रहा था। अगला क्वेश्चन तुमको काफी अच्छी प्रैक्टिस करा देगा। डन, लिख लिया? yes sir. यस सर, हो गया। जब अपन कंटिन्यूटी करेंगे तब किसी फील्ड डिस्कस किया करेंगे। लिमिट्स। चलो, जीएन बर्मन कुछ तो कर रहे हो ना? यस सर। नहीं, अगले पेज में देता हूँ, सवाल थोड़ा बड़ा है, वैसे एक लाइन में हो जाएगा। कौन सा फॉर्म दिखा रहा है सर आपको? 0 into 0 into infinity। ठीक है।
हो रहा किसी से? हाँ सर 2 ही मिनट। सर 1 मिनट। मतलब अमन को हराना नामुमकिन नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। सर -π/2 सर ऐसे थोड़ा हो गया लेकिन बीच में अटक गए। सर -π/4। थोड़ा गलत कर गया, थोड़ा पर लिख के कैलकुलेशन हल्की सी। सर π² क्षितिज पूरा क्या है बोल? -π²/2। सर -π²/4 अब हो गया। हाँ अरे अमन टॉप चार्ट पे मेंटेन है भैया। देखो कैसे करना चाहिए, पता नहीं तुमने कैसे किया है। तुमको पता होगी ये साइन के अंदर वाले आइटम टेंडिंग टू 0 देख के तुमको क्या लगता है कि सर को क्या करना चाहिए, साइन कैसे काउंटर बैलेंस करना चाहिए? एंगल से मल्टीप्लाइड बाय 2। सबकी आदतें तो अब तुमको भी लग जानी चाहिए ना, ये तो चैप्टर इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अभी तो एक्स स्क्वायर मुझे पता है, मेरे पास एक्स स्क्वायर पड़ा है, इसको मैं लास्ट में यूज करूंगा, ठीक है। ये कितना होगा तुम्हारे पास? 1। इसमें से मैंने रूट बाहर निकाल दिया, तो वो अंदर 1 को टेंड करता हुआ नजर आ रहा है तुमको? अरे ये तो तुम क्या करते हो? वो बाहर cos π/x -1 से मल्टीप्लाइड बाय 2। अंदर वाले आइटम से कम करके ऊपर नीचे बैलेंस करो कैसे? हाँ सर। अभी तुम्हारे पास क्या ध्यान में है, तुम्हारे पास क्या, इसको बैलेंस करने के लिए तुमको क्या चाहिए? π/x तो उसका स्क्वायर। और अपने पास एक एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है ना? हाँ बस वो e⁻² में होगा ना, वो जो बीच में e⁻² आएगा ना। क्यों आएगा? तभी वो ln और e कट के आएगा बाहर। नहीं हो गया है, यही है ना? हाँ हाँ 1 की पावर। मैंने उस ln के अंदर e लेके किया तो मेरा पूरा बाहर आ गया। ये 1 हो गया, वो भी, ये भी 1 हो गया। हाँ वो -½ हो गया। तो हाफ हो गया वापस। ये माइनस ये कितना होता है? cos x - 1/x² कितना होता है? -½ या +½ -½ भैया? x टेंडिंग 0 1 माइनस cos × π²। हाँ π²। तो कितना आंसर आ गया? π²/4। क्या कर रहे थे तुम? तो सर वैलेंट के बाहर आपने निकाला। सेम। थोड़ा सिंपलीफाई, अच्छा ये समझ गया मैं, तुम्हारे भावना समझ गया। तुमने रूट अंदर ही रखा ना? हाँ सर। हाँ चलो खुद ट्राई कर देते तो पता चलता ना कि ये कर सकते थे।
अब ये है चैलेंजिंग, यदि ये ग्रैंड फिनाले क्वेश्चन है, ठीक है, दीदी लिख लिया क्वेश्चन। यार एक मिनट, इसमें क्या है, यदि आपने सही कर दिया तो आप 2 टाइम विनर अमन को डायरेक्ट ही हरा सकते हो। क्षिति तू क्या गलती कर रहा था बेटा? अरे सर वो 2 की मिस्टेक हो गई। तो उससे भी हो जाता, हाफ बार नहीं निकलता। अच्छा, मैंने अलग तरीके से किया था। सर हो गया नोट आप ग्रैंड फिनाले क्वेश्चन। ग्रैंड फिनाले क्वेश्चन दे दूं? यस सर। बेटा ग्रैंड फिनाले लेवल तो मेंटेन करना पड़ता है ना। इस ग्रैंड फिनाले में कौन से लेवल, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्म का है? वन रेस टू इंफिनिटी। तो ग्रैंड फिनाले के दर्शकों ने तो समझ लिया कि ट्राई कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। नहीं सर एक मिनट। बोलो 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 बोलो।
सर ई रेस टू 2 अल्फा। हाँ वेरी गुड यार अमन, अमन को टक्कर देना तो नामुमकिन हो गया। आप 2 मिनट रुक सकते हो आंसर बताने के पहले? क्या 2 मिनट रुक सकते हो आंसर बताने के पहले? इतना तो रुका मैं, इतना तो मैंने आज तक पे। अमन शाबाश यार, तेरे को जो गुस्सा किया था वापस ले रहा हूँ। थैंक यू सर। गुड जॉब बेटा। अब तेरे को पेपर में कितना भी टफ क्वेश्चन आया 1 की बार मिनट तेरे से हो जाएगा। देखो क्या करना चाहिए, ये तो पता ना, ये ऐसा ये n तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं अभी दिखाने के लिए, और पूरा और की पावर है इनटू में n तो आएगा। यस। अच्छा मुझे क्या करना है, इस वाले पूरे एक्सप्रेशन से क्या कम करना है 1। और तुम्हारा भाई थोड़ा क्या कैलकुलेशन करने में आजकल मशगूल रहता है। -1 सही लिखा क्या तुम्हारे भाई ने? हाँ सर सही है। यस सर। ये वही 4/4 को 1 लिख दी सर ने। सर एक्चुअली ना तो ये 1 10 में नहीं है, पूरे में 1 है ना ये तो। हाँ सर। एंगल से डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने थीटा मान लिया इजी थोड़ी देर के लिए। यस सर। तुम तो क्या तुमको पता है कि सर 10 पाई बाय, सर के पास एक्सप्रेशन कैसा दिखा तुम फील कर पा रहे हो? 10 पाई/4 प्लस थीटा। हाँ 1 + 10 थीटा अपॉन 1 - 10 थीटा। 1 प्लस देखो सर के पास 1 + 10 थीटा 1 - 10 थीटा। मैं तो इसलिए क्वेश्चन तो मैं कंपाउंड एंगल की फॉर्मूले प्रैक्टिस हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा 210 1/1 1 - 10 थीटा। ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। और बार अपना n तो वेट कर रही है 2tan थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है? 1 + 1 -1 इसमें बाइनोमियल। ठीक है बाइनोमियल भी लगा देंगे, लेकिन अभी तुम इतनी बात क्लियर है? अपॉन में क्या चल रहा है? यस सर 1 मुझे लगता ये नीचे 10 का ही एंगल है ना पूरा। हाँ सर। और इनटू में अपना क्या चल रहा है? अच्छा अब तुमको पता है कि ये वाला एंगल 10 इनटू क्या हो रहा है? n टेंड्स इंफिनिटी पे पूरा 0 हो रहा है। हाँ तो सर काउंटर बैलेंस करने के लिए इसको किसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 + 1/n। ये वाला ये गोला एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा 1। अच्छा ये तो शायद तक मुझे इंडिटरमिनेट फॉर्म में हेल्प कर रहा है क्या? नहीं ये तो 1 ये टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0। ये तो 0 1 ही हो जाएगा। तो अभी तुम्हारे पास सवाल क्या बन जाए? ई लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी नीचे 1 2। अब तुम बाइनोमियल लगा दिया α/n nx ना। हाँ सर। और पीछे -1 वेट कर रहे हैं और एक बाहर n भी तो वेट कर रहा है। हाँ तो 1 की पावर 2 अल्फा। 2 अल्फा की पावर। तुमको ग्रैंड फिनाले क्वेश्चन दिया था, लेकिन विनर तो सर ये 1 मिनट में ये कर लिया था, लेकिन -1 करना भूल गया। अब लंबी मेथड कर दो। 1 + 10 अल्फा वही वो भी हो गया। पीयूष क्या कर रहा तुम? अब मैंने पूरा ये π/4 प्लस पूरे एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। मैंने वही किया, फिर वो 1 आया, फिर वो मत गड़बड़ हो गई। अच्छा पहले ही बाइनोमियल लगा सकते हैं। हाँ प्रोडक्ट्स पे तुम क्या तूने बोला? क्या बोला हर्ष? क्या बोलना था? ये पहले स्टेप में ये अल्फा/n कर सकते हैं, बाइनोमियल लगा। जब भी लिमिट लगा ना कोशिश किया करो कि सारी लिमिट एक साथ ही लगे।
इवन मैं तो ये वाला वेरिएबल में मैं एक्चुअली ये लिखते था ना 1, लेकिन मैं जब मैं नॉर्मल प्रैक्टिस करता था ना, हमारे टीचर से बोलते थे कि ऐसे वो गलत होते थे कि पहले में कुछ लगा दी फिर कुछ लगा दी। मैंने पहले ही स्टेप में बाइनोमियल लगा मैंने भी सेम किया इससे कुछ जगह एक जगह तुमको याद नहीं, मैंने एक जगह तुमको बोला भी था, तो ध्यान रखना, वो कुछ क्वेश्चन ये था मुझे लगता है, याद आ रहा है? हाँ ये क्वेश्चन तो याद आ रहा है ना? हाँ, इसमें बाइनोमियल लगाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं मैंने बोला था तुम यदि पहले यहाँ पे लिमिट डाल दो, यहाँ पे लिमिट डाल दो, कितना हो गया 1 और इसका आंसर हाफ हो गया, तो ऐसा नहीं होता ना, उसका आंसर चेक करो। इसलिए वो एक साथ डालने की कोशिश करो। हाँ, पर वो बाइनोमियल में तो हम लिमिट पे ना डाल रहे हैं, हम खाली वो ऐसे अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। नहीं लिमिट तो एन पे है। 1/n² टेंड्स टू क्या हो जाएगा, हायर टर्म्स को तू क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट क्यों कर रहा है? हाँ हाँ सही है। चलो अभी कुछ नया टॉपिक पढ़ाते हैं, बहुत मैंने क्वेश्चन करा दी इस पे तुमको। अब ये तुमको अभी भी इसका देखो, मैं केमिस्ट्री में तो क्या तुमको फॉर्म याद करते, यहाँ पे तो तुमको भी 1 की पावर इन्फिनिटी देकर तुमको आदत पड़ जाएगी। क्या करना है, क्या एफ ऑफ एक्स में से क्या माइनस करना है, 1 into g of x। जुगल सर कहाँ गए? सर कुछ ऐसे अलग ही थोड़ा गलत है। आंसर आ गया था क्या? नहीं, कुछ गलत, ज्यादा गलत डायरेक्शन में चला गया था, कॉम्प्लिकेट कर दिया था क्या? हाँ। अब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं बेटा। डबल लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जस्ट फील करने एक बार। मैं ऐसे कुछ पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने वेरिएबल पे लिमिट लगी हुई है? 2 पे, एक बार h पे, एक बार कौन से पे? n पे। जब भी ऐसे 2 अलग अलग लिमिट लगी हो ना, तो पहले अंदर वाली लिमिट लगानी, बाद में बाहर वाले, ठीक है ना, 1 करके लगानी, एक साथ मत दावा बोल देना, ठीक है। तो सबसे पहले इस लिमिट को सोल्व करते हैं। अच्छा अब मुझे सोच के बताओ, तुमने क्या रखा, तुमने बोला कि नमन या अमन क्या बोलता है, चाहे आप 0 प्लस करो चाहे 0 माइनस करो, तो ये लिमिट क्या क्या अमन को क्या पकड़ा देगी? 1 ही। नहीं 1 से कम ना। हाँ कुछ पा रहा है? हाँ सर। ये लिमिट अप्लाई करने पे अप्रोचिंग वैल्यू 1 नो डाउट की, लेकिन रियल में क्या पकड़ा देगी तेरे को? 1 माइनस। अब अमन ने n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो 0। सोच पा रहे हो? यस। अच्छा क्या तुम मेरी तुमको ये वाला मैथ इतना पता है, a की पावर n यदि a की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 0 से लेके 1 तक और 1 से बड़ी, तो इसकी कितनी हो जाएगी? n टेंड टू इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा? 0। बेस 1 से छोटा है, ठीक है, बेस 0 1 और इन्फिनिटी। इजी? यस सर। ठीक है, अब पता है तुमको चलो अब एक सवाल ट्राई मार के दिखाओगे? अच्छा मैं ना तुमको एक चीज बताता हूँ, जब मैं लास्ट में अपन रिवीजन करते हैं ना, जब पूरा तैयार हो जाता है, तो बच्चे जनरली एक डाउट पूछते हैं, मुझे आज भी याद है, उस भैया ने डाउट पूछा था, शुभम भैया ने, ठीक है, ये वाला सवाल था। तो शुभम भैया ने क्या बोला, सर मैं 0 माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो भैया को क्या मिला, 1 से कम, ऊपर माइनस, ऊपर कितना, इन्फिनिटी, 0 माइनस इन्फिनिटी, तो कितना आंसर आएगा? ये 0। अब RHL भैया ने क्या किया, सोचो। 0 प्लस कितना आया, 1 आया, या इन्फिनिटी डालूं, क्या डालूं? इन्फिनिटी। लेकिन तुम्हारे सर ने थोड़े दिन पहले तो सर ने इसको क्या पढ़ाया था, सर ने
ई पढ़ाया था ना? हाँ सर, तो ये तो क्या हो गया? ये तो डज नॉट एग्जिस्ट इस। लोचा पता क्या हो रहा है? तुम इस कॉन्सेप्ट इसमें तुम वन वन एक एक करके तुमने क्या किया, तुमने ये दोनों ये तुम जब ये लिमिट लग तुमने क्या किया, पहले वन माइनस किया और बाद में तुमने इन्फिनिटी वाला सॉल्व किया, इन्फिनिटी माइनस। तुमने ये दोनों कैसी फॉर्म में है? दोनों अप्रोच कर रहे हैं, एग्जैक्ट कुछ है क्या कोई इनमें से? नहीं। नहीं सर। और ये दो तो अलग अलग वेरिएबल पे लिमिट से। सोच पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये वाले वेरिएबल इसको क्या पकड़ा दिया कि भैया हम लिमिट लगा दो h टेंडिंग 0, बस ये अप्रोक्स क्या देगा, किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा, 1 के आसपास। तो वो 1 के आसपास कैसी वैल्यू थी? 1 माइनस। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम यहाँ पे इस वेरिएबल पे लगा, इस वेरिएबल पे देखो ये 1 प्लस लगाया और ये दोनों अप्रोच कर रही हैं, तो ये ऐसे साइमल्टेनियसली कुछ भी नहीं कह सकते। जब ये भी कुछ अप्रोच कर रहा है, ये भी कुछ अप्रोच कर रहा है, तो साइमल्ट कुछ बता सकते हो कि ये एग्जैक्ट ये हो जाएगा क्या? इस केस में जब भी एक वेरिएबल दे रखा हो ना, तो एक साथ लिमिट लगानी है। तो इस केस में सही कौन सा होगा बेटा? ई। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स मत कर देना, ये दो अलग अलग वेरिएबल पे लिमिट्स लगी हुई है। अब क्वेश्चन घुमा के दूं थोड़ा सा, ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चन। नोट करना नहीं, नोट करना है ना, एक बार बेसिक क्वेश्चन घुमा के देता हूँ। ओके। नोट करने का सीक्वेंस भी ऐसे। अब बताओ, क्या करना चाहिए? अब तो डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा लेफ्ट लिमिट कितनी आएगी? 0। देखो जुगल ने पहले ये वाली लिमिट लगाई ना, ये लिमिट लगा चुकी, तो उसको क्या मिलेगा? वन सेल का कम मिलेगा, तो वो उसका फिर दूसरी लिमिट लगाएगा। फिर उसने RHL लगाई ना, वन सेल का बड़ा और उसकी पावर इन्फिनिटी, तो कितना आंसर मिलेगा जुगल को बेटा? इन्फिनिटी। तो ये तो क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया? यस सर। ये लिखो फिर इस पे। अब जेई मेंस एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराता हूं मैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ये तो क्या समझाया है, 5 सेकंड दे रहा हूं, तब तक मैं थोड़ा चल फिर लूं, बैठे बैठे थक जाऊंगा। तुम लोग बैठे बैठे थकते हैं, थक जाते हो? अरे तुम्हारे 3 घंटे क्लास होती है, तुम क्यों थकोगे? ये जो बोर्ड वाले और जेई मेंस वाले वो थक जाते होंगे। लेकिन हर्ष बशियार बोला मैं तो लेट के पढ़ता हूँ, है ना? हर्ष सही है ना? नहीं नहीं। अरे मैं तब डिस्कनेक्ट हो गया। ये जो 1 + x रेज़ टू 1/x वाले का आंसर ई है कि डज नॉट एग्जिस्ट? डज नॉट एग्जिस्ट। 1/x वाले का नोट कर लिया? इस आंसर नोट किया आपने?
हाँ सर। चलो एक पहले एक लल्लू क्वेश्चन दे दूं। ये अलग अलग क्वेश्चन है ना, मतलब एक ही क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन, मतलब मैं लिखने का आलस कर रहा हूँ। ये एक ही क्वेश्चन है, मतलब एक अलग अलग क्वेश्चन है। फिर दूसरा यही सेम के लिए एक्सटेंडेड जीरो के लिए बताना, यही एक्सटेंडेड इन्फिनिटी का। ऐसा मत करना कि एक एक करके लगानी है, मतलब ये अपने आप में एक सवाल है, ये अपने आप में एक सवाल है, ठीक है, और ये अपने आप में, तीनों का आंसर बताओ। रूट होल ऑफ 2/3 पहले का। पहले क्या करना? रूट होल ऑफ 2/3। हम्म फिर ये 0 के लिए 1/2 हम्म और ये इंफिनिटी के लिए 1। तीनों सही है। अरे तो डराने के लिए ना, कोई हाँ, 100% फॉर्म बन रही है क्या? नहीं सर। फिर तुम वो f(x-1) चीज मत करना, ठीक है। इन्फिनिटी देखो, 1 रखा डायरेक्ट आ जाएगा, 0 रखा डायरेक्ट है। इन्फिनिटी के लिए देखो ना, इन्फिनिटी के लिए कैसे हैंडल करते थे? एक्स एक्स बाहर निकाल। तो एक्स बार निकल कट जाएगा, एक्स तो 1 तो कैसे हो जाएगा? 1/2 रेस टू ये ये 1, और ऐसे ऊपर ऊपर भी क्या करोगे? रूट 1/1+2। वहां पे 1 एक 0 एक रूट नीचे रूट एक्स बच जाएगा ना, हाँ तो वो इन्फिनिटी पर 0, तो 1 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। समझ में आ गया? यस सर। यस कई बार बच्चों की आदत क्या होती है, वो f(x) की पावर जी देखते ही नहीं है कि कौन सा फॉर्म में है, फटाफट। अब आ रहा है पहला मेंस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, then find limit x tending to 0 f(x). कितनी लिमिट का क्वेश्चन है सवाल में? एक तो सवाल में ऑलरेडी f(x) में लिमिट है 2 लिमिट, और f(x) की भी लिमिट पूछी है, कहां पे? 0 पे एक्सटेंडेड। तो 2 लिमिट का है ना। हाँ तो आप इसको कैसे करोगे अभी? पहले कौन सी लिमिट, फिर कौन सी लिमिट, ऐसे। ओ कहाँ गया, कहाँ गया? शीट का नाम क्या तुम्हारे? कैसे करें बेटा, डिस्कस करें? सबसे पहले क्या करेंगे? ऑनलाइन का फायदा उठाएंगे, ठीक है। तुम्हारा भाई f(x) की जगह क्या लिखेगा? लिखा? अपने को यही वैल्यूट करना है ना अपने को तो। यस सर। यस ऐसे लिखने का आलस ईजान जैसे नहीं बनने का, बस करना है ना।
अच्छा इजान क्या करेगा पहले, सबसे पहले क्या डालेगा, n टेंड्स टू क्या डालेगा बेटा, इन्फिनिटी। लेकिन जब इजान इन्फिनिटी डालने लगा तो इजान ने यहाँ पे रख रखा इन्फिनिटी, ठीक है। अब इजान भाई कंफ्यूजन में आ गया, लेकिन कि ये 0 से बड़ा हुआ, अच्छा 1 से बड़ा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब ये पूरा हुआ पूरा किस पे डिपेंड करने लग गया कि 1 से, ये 1 से बड़ा है 1 से क्या, एक्स पे। तो इजान बोला कि सर ये तो लफड़े वाला काम हो गया। तो मैंने क्या बोला, इजान ऐसा करना तू LHL और RHL लेके चल। 0 के लिए इसने क्या पकड़ लिया, LHL। अच्छा अब सोचो ये रखा नहीं है लेकिन इजान को पहले क्लियर हो गए, ये कैसा आएगा अभी, अभी मैं LHL निकालूंगा और RHL भी निकालूंगा ना। अच्छा उसने रखा नहीं लेकिन उसको ये पता लगा ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा पूरा का पूरा बेटा, 0। ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 0। अच्छा इजान को, अच्छा ये तो उसने n टेंड इन्फिनिटी उसने रखा नहीं है लेकिन फील कर लिया क्योंकि उसको पता है कि एक से छोटा बनेगा। अब इजान के पास सवाल क्या सिर्फ बचेगा, n पाई x स्क्वायर तो पाई हो जाएगा, और नीचे किसे मल्टीप्लाई करेगा, पाई। LHL उसको कितना मिल गया, लेकिन RHL में इजान को क्या क्या मिलने वाला है, कोई बच्चा बता सकता है, इन्फिनिटी है। वही ऑनलाइन का फायदा उठाना अपने को, काटना नहीं है, ठीक है। बताओ क्या कट के आगे, बोलो। अब 0 प्लस पे अब इजान मैनिपुलेशन करेगा क्योंकि 0 प्लस पे ये वाला फैक्टर क्या बन जाएगा बेटा, इन्फिनिट। ये वाला क्या फैक्टर बन जाएगा, इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में तो पंकज सर और इजान सर कैसे हैंडल करते थे, किससे डिवाइड करते थे, ग्रेटेस्ट पावर। तो इजान बोला कि सर पहले करने से पहले मैं इसको ऐसे बैलेंस कर देता हूँ क्योंकि इजान के कभी कभी सवाल करता है बेटा। सर अपने करता क्या है ये तो बता पहले बेटा, मूवी, गेम, चेस, सोचता, यूट्यूब, नींद, आलस, गर्लफ्रेंड, और कोई डिस्ट्रैक्शन हो सकता है लाइफ में। इजान सर इसकी वैल्यू क्या आएगी, चलिए ये तो बता फिर। अब इन देखो टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, 0। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, 0। तो अब इजान सर x वाली लिमिट पे आ जाएंगे, कितनी आएगी आंसर, 0 रख देंगे ना, नहीं तो x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना जिसको नहीं फील आ रहा, ये 1 और x, ठीक है। तो ये लिमिट क्या आएगा इसका, does not exist। समझ में आया क्वेश्चन, यस सर। जब मैं खुद स्टूडेंट था तब तो मैं पता कैसे फील करता था, देखो ये दिख रहा ना ये वाला, देखो मैं जब स्टूडेंट था ना मैं तो सर का वेट भी नहीं करता था। सर ने बोला कि LHL मैं क्या सोचता था, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला आंसर कंट्रीब्यूट करेगा, समझ में आ रहा है। हाँ। और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में जिसके कारण कोएफिशिएंट कंट्रीब्यूट करता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, ये कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में आंसर हमेशा कौन सा आता है, जिसके कारण हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट तो आते हैं ना। यस सर। तो मैं क्या पेन भी नहीं चलाता था, तो फिर मैं ये देख लेता था कि अच्छा ये 1 से बड़ा होगा तो इन्फिनिटी बाय RHL तो क्या हो जाएगी सर sin x by 1, मतलब फिर मैं x टेंडिंग टू 0 ऐसे देख लेता था, मैं इतना बड़ा नहीं करता था। और लेफ्ट हैंड लिमिट में जब ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा तो फिर ये कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा। तो अगले सवाल में बुद्धि दिमाग लगाओगे ऐसा छोटे में, यस।
नोट कर लो, फिर अगला सवाल। मोस्टली इस चैप्टर के अपने एंड में आ गए, लेकिन कुछ कुछ गंदा बताना बाकी है अभी। तुमको आज पता कितने क्वेश्चन मिलने वाले? 391 से नहीं, तुमको मैंने कल आज का होमवर्क पर लिख लो पहले ना। तुमको कितने क्वेश्चन देने चाहिए? 379 से 390। अरे नहीं, मेरी तो एक दिन बाद छोड़ के क्लास है ना। हाँ सर। और तुमको आज डांटा है तो थोड़ा डर तो पड़ेगा ना। 401 तक कर लोगे ना इतना तो? डन सर। यस सर। वेरियस लिमिट कंप्लीट करनी है। 379 से लेके कितना? 401। प्लस में लिमिट की शीट का PT1 एंड PT1 आप एंड कुछ लिख रहे हो? हाँ लिख रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। इधर होमवर्क लिखूं? हाँ वो दिख नहीं रहा है। हाँ मैंने लिखा ही नहीं, तो दिखेगा कैसे? तो ठीक है। तुमने ये क्वेश्चन नोट कर लिया? देखो होमवर्क क्या है। GN बर्मन में से कितना? 379 to 401। पहले प्रायोरिटी तो यही डिस्कस होगा, समझ में आ रहा है वैसे तो। लेकिन मैं आप तुमको लिमिट की शीट भेज दूंगा, तो लिमिट की शीट में क्या करना है? PT1 एंड PT2। तो मतलब जो बच्चों को आज डांट पड़ी है वो तो आज ही करेंगे, फिर कल भी मैथ्स की प्रैक्टिस करने, तो कल क्या कर लेंगे? लेकिन मोस्टली नेक्स्ट प्रॉब्लम यही डिस्कस होगा ना, प्रायोरिटी। लिख लिया? डन 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 लिख लिया ना, या पेंडिंग है? एक मिनट। काश तुम भी कट कॉपी कर सकते हैं ना। कल से स्कूल चालू है, मैंने सुना है NVN वालों के। यस सर। तो एक्साइटमेंट कितनी है? आपने बोला तो जरा याद भी आया। नहीं। ओ ऐसा। तो कल बच्चे हमारे जल्दी उठ तो जाएंगे सुबह? हाँ सर। कितने बजे स्कूल है तुम्हारा? 8 बजे होता है, अगर नया टाइम टेबल नहीं आया तो। कल अमन मैम को बोलना कि मैम थोड़ा बोर्ड पे पढ़ाओगे तो। तो इस बार तो पक्का हम स्कूल छोड़ के ही चले जाएंगे। ईजान ने होमवर्क कर लिया? हॉलीडे होमवर्क ऐसे तो पूरा भरोसा है। बोलेगा है। हाँ हाँ अभी वो कहीं गया हुआ है। एक्चुअली बेटा वो ना, ये टाइम है, ये टाइम इसने वेस्ट कर दिया ना, सीरियस ना हुआ तो लाइफ में एक बार बाकी चीजों की वैल्यू नहीं है। बाकी तो कभी भी सीख सकता है लर्निंग, कभी भी अच्छी रैंक ला सकता है, कभी भी अच्छा कॉलेज, कभी भी पैसा कम। ये टाइम की वैल्यू नहीं करता है। मतलब इसको भी ऐसा करना चाहिए अंदर से कि इसको तैयारी करनी चाहिए। ये क्वेश्चन ट्राई करो।
-1 आएगा। LHL वो आई, RHL का देख। दोनों 50 नंबर। हेलो, हाँ बोलो। LHL -1 कितना आया? -1। RHL वो भी वही है। दोनों -1 है इस बार। देखो दो लिमिट है ना इस बार तो। यस सर। अब पहले देखो 1 एक सेल का सा कम रखोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 नीचे के भी 2 0। बचेगा क्या? ये नहीं बचेगा क्या? हाँ सर। एक्स की जगह तुम 1 रख दोगे तो कितना? LHL भी कितना आ रहा है? -1। RHL में सोचो, जब तुम एक से बड़ा रखोगे तो तुम किसे डिवाइड करोगे? x⁻2n। उसमें कौन कौन सा यूज आएगा? ये और नीचे किसका यूज आएगा? तो ऊपर x बचेगा। नहीं देखो मैं थोड़ा करके RHL करके दिखा दूंगा एक बार। सर वो x⁻2n कॉमन निकालेंगे ना तो x-1 ब्रैकेट। हाँ, लिमिट x1 प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos πx अपॉन में x⁻2n माइनस साइन x-1 और नीचे यहाँ से डिवाइड कर दो, x⁻2n से डिवाइड कर दो तो x-1। समझ में आ रहा है? यस सर। ये वाला एक्सप्रेशन तो क्या हो जाएगा? 0। हाँ, क्योंकि इन्फिनिटी भाई एक से बड़ा और उसकी पावर इंफिनिटी लिख दो, समथिंग बाय इंफिनिटी 0। ये माइनस साइन, ये -1। इस बार लिमिट एग्जिस्ट कर गई ना? यस सर। किसी बच्चे को गलत फहमी हो जाती है कि लिमिट तो क्या होती है ऐसे में, तो does not exist। लिख लिया? एक मिनट सर। बेटा जो अभी मैं फॉर्मूले लिखाऊंगा ना उसके प्रूफ तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होने चाहिए क्योंकि आजकल जेई मेंस पूछ रहा है, पहले तो इसको एडवांस पूछता था और इसको ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूले नहीं इसके यूज पूछेगा अच्छे से वाले। तो बच्चे बोलते हैं लिमिट से क्वेश्चन टफ आ गया क्योंकि बच्चों को स्टैंडर्ड याद नहीं होते हैं। सर हो गया। तो स्टैंडर्ड याद कर ले अपन। यस सर। कई दिनों से बस यही लास्ट फॉर्मूले चैप्टर के, ठीक है? तो तुमको वैसे फॉर्मूले से प्यार तो है, जब से तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा तो तुम्हारी फॉर्मूला से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई ना। ये फॉर्मूला तो ज्यादा ही होने चाहिए। पहले मैं लिख देता हूँ, बाद में प्रूफ बताता हूँ, ठीक है? ये 5 याद कर लेना, याद कर होने ही चाहिए मतलब अभी, लेकिन याद हो जाएंगे, चिंता मत करो। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो अपने आप ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। लेकिन पहले पहले फील कर लें कि है क्या ये। किसी को साइन एक्स का एक्सपेंशन याद है क्या? मेरे भाइयों को टेलर सीरीज x-x³ 3 + x³ 5। बस इतना बहुत है ना, बस इतना लगा दूं। देखो साइन एक्स ये लिख दिया, माइनस क्या लिख दिया? x अपॉन में x3, एक्स एक्स कट गया सर। और अब जितनी भी पावर बाकी बचे उसमें से x3 तो कॉमन आएगा ना। हाँ सबसे छोटा वही इसलिए तो x3 सबसे x3 कॉमन ले, नीचे से x3 से क्या कर दो? कट। तो कितना बचेगा? -1/3 और कुछ x² की पावर्स बचेंगी ना, कुछ भी x की, वो x की पावर बचेंगे, एक्सटेंडेड में 0 कर दो तो कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। देखो ऐसे बनते हैं फॉर्मूले। साइन एक्स का एक्सपेंशन याद कर लो, x + x³ 3 फैक्टर प्लस माइनस अल्टरनेट में होता था ना।
हाँ सर। तुम क्या करो, पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और इसमें से एक्स क्यूब, सब में से बाकी में से एक्स क्यूब बाहर निकालो, उसको पैरों में पटक दो। अभी क्या बचेगा, सोच पा रहे हो? एक्स की पावर 4/। अब एक्स में 0 डालने पे ये तो क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया प्रूफ? यस यस सर। ऐसे मैंने किसका प्रूफ किया होगा? एन वाले का। अब e की पावर x वाले का दिखा देता हूँ। 10 का भी याद है तो 10 का कर लेते हैं। 10 का एक्सपेंशन याद है किसी को? कॉपी देख के बता सकते हो। x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में क्या होगा? अरे x रेज टू 5/15 2x की पावर 5/15। हाँ 2x की पावर 5/15। बस अभी x इधर ले लो और x क्यूब ले लो। दिख गया ना तुमको पूरे में से 1/3 दिख गया ना? यस सर। अभी कोई बच्चे इसका प्रूफ बोल रहे हैं, अरे e की पावर x का एक्सपेंशन नहीं आता तो e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन लिख सकते हो ना? यस सर। तो x का माइनस x, तो ये 5 स्टैंडर्ड है। बस यही लास्ट टॉपिक है, इस पे बेस में तुमको लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा और थोड़ा याद करके आना। ये 5 सर। फिर कुछ पहले अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़े कंटिन्यूटी पता है कितने लेक्चर में हो जाएगा? 5। डिफरेंशियबिलिटी 3 या 4। 2 वीक में वो दोनों खत्म। हाँ वो छोटे बहुत छोटे चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर कौन सा पढ़ाऊंगा बताओ? एओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। नहीं हाँ थोड़ा कैलकुलस से थोड़ा रेस्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। थोड़ा विश्राम देंगे, ठीक है? ताकि कोऑर्डिनेट अपना क्या हो जाए, सेक्शन क्या हो जाए फिर। तो सर आप वो मॉर्निंग वाले बैच में भी उसमें पहुंच जाओगे? वो भी कराऊंगा, तब तक तुम सर्कल रिवाइज कर लो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर्कल की कॉपी पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो मॉर्निंग वाले बैच में बैठते तो अच्छी बात, जो बैठते उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग जिनके स्कूल की वजह से नहीं बैठ पाते वो थोड़ा थोड़ा करके क्या पढ़ना स्टार्ट करते अभी सर्कल, क्योंकि फिर कोऑर्डिनेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इधर से कैलकुलस आदि हो जाएगी। तो क्या जेई का आधा मतलब मेजर पोर्शन तो यही है। अलजेब्रा में अभी सिर्फ प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है और पीएनसी आधा बचा हुआ है। डन, लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो मिलते हैं। थैंक यू फॉर द कक्षा। अमन हैप्पी जर्नी। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय थैंक बाय। यू सर, बाय सर।